नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जी हां, चंद्रशेखर आजाद इस बार नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, माना ही जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग मोड़ देखते हुए या देते हुए वो नजर आ सकते हैं। इसके पहले अगर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद लगातार उन मुद्दों को उठाते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं। शायद यही वजह है कि जो जनता का जनाधार चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी वजह है कि चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, आरक्षण के मुद्दों को उठाते हैं और वहां पर संसद के सामने सीढ़ियों पर अपना एक बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर सरकार से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर कहीं ना कहीं विचार किया जाए और उनको आरक्षण दिया जाए और जो भी नियुक्तियां हैं उन पर भी विचार किया जाए। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, जिस तरीके से कह लीजिए कि तमाम, चाहे किसी के साथ गलत हो रहा है, चाहे किसी को कोई परेशानी है, चाहे हाथरस का मुद्दा आपने देखा, इसके पहले जंतर मंतर पर जाकर जब महिला पहलवानों का मुद्दा आया था तब भी चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं पूरी भागीदारी दिखाई थी और ये बात उठाया था और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि इनके इस छोटे छोटे कदमों की वजह से आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनकी पैठ बढ़ती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव और मायावती दोनों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो केवल मायावती और अखिलेश की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से। ये क्यों? क्योंकि मायावती की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों पर फायदा देखने को मिला और यही कारण है कि वो फायदा अब चंद्रशेखर आजाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं इस बार के उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में अब आजाद ने चुनाव लड़ने की जो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया है उस पर एक अलग मोड़ दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अब वो 10 सीटों पर जो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं उस पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके पहले वो केवल 2 सीटों की बात करते हुए नजर आ रहे थे, करहल और बिजनौर सीट पर। बिजनौर सीट पर अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मैदान में उतारना चाहते हैं। वहीं करहल सीट पर माना यही जा रहा था कि हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारते हुए नजर आए, लेकिन वो सारी अटकलें खत्म हो जाती हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और वहां पर साफ तौर पर ये क्लियर कर देते हैं कि वो 2 सीटों पर नहीं बल्कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा मामला आप देखिए किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बढ़ते रहे तो जाहिर तौर पर चाहे अखिलेश यादव हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी मुसीबतें बढ़ते हुए नजर आएंगी और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आजाद आने वाले दिनों में सीएम पद के रेस में आगे निकल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो चंद्रशेखर आजाद की वजह से बदलती हुई नजर आएगी या फिर मायावती फिर से कम बैक करती हुई नजर आएंगी। इस पर बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं लोगों के ये सवाल जो उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए उठ रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद क्या दलितों के सबसे बड़े नेता हैं और मायावती का जो एक स्थिति है, जो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। अब ये बात कहीं ना कहीं इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जो समाज के तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का जनाधार उनके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना ही जाएगा कि अब आजाद की जो जीत है आने वाले विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, उसमें तय मानी जा रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।